बीएससी पार्ट थर्ड में अपन हर्डमानिया का अध्ययन कर रहे थे। हर्डमानिया आपको पता है कि एक ये सेसाइल एनिमल है और समुद्री जल के अंदर पाया जाता है। तो हर्डमानिया है, इसमें जो ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे कि हर्डमानिया में न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हर्डमानिया है इसके अंदर 3 ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं और वो जो तीनों रचनाएं जब मिल जाती हैं तो उनको सम्मिलित रूप से न्यूरल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे मान लीजिए हर्डमानिया है, इसमें एक तो ब्रेन पाया जाता है जिसको नर्व गैंग्लिया कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा अल्प विकसित होता है, केवल गैंग्लिया का बना या नर्व का बना होता है। एक इसके अंदर न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है और एक इसमें जो तीसरी रचना है जिसको डॉर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। तो एक तो रचना होगी ब्रेन या नर्व गैंग्लिया, दूसरी रचना होगी न्यूरल ग्लैंड और तीसरी जो रचना होगी उसको बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल। अब इन तीनों को अगर सम्मिलित रूप से स्टडी की जाती है तो इसको फिर अपन न्यूरल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हालांकि तीनों है अलग अलग रचनाएं होती हैं और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए नर्व गैंग्लिया है, इसको अपन मस्तिष्क कहते हैं जो शरीर के सभी जो क्रियाओं का नियमन करता है। न्यूरल ग्लैंड जो है ये एक तरह से इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जक है इसके, और डॉर्सल ट्यूबरकल है ये इसकी एक तरह से सेंसरी रचना है या सेंसरी ऑर्गन कह सकते हैं, या अपन यो कह सकते हैं एक तरह से ये कीमो रिसेप्टर्स है। कीमो रिसेप्टर ज्यादा उचित वर्ड रहेगा इसके लिए। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स हर्डमानिया में 3 रचनाएं इसमें सम्मिलित हो गई। एक तो नर्व गैंग्लिया या ब्रेन, दूसरी न्यूरल ग्लैंड या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और तीसरी जो रचना है डॉर्सल ट्यूबरकल यानी कि कीमो रिसेप्टर्स। तो ये जो तीनों रचना है जब इनका सम्मिलित रूप से स्टडी की जाती है, जब इनको सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो इसको अपन न्यूरल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक रचना लेंगे कि ये जो रचना है इनकी पोजीशन क्या होती है हर्डमानिया के अंदर और इनका क्या कार्य है और ये जो कार्य है किस तरह से संपन्न करती है। जैसे अपन पहले जो लेते हैं नर्व गैंग्लिया, इसकी पोजीशन में बताऊं आपको कि आपने देखा हर्डमानिया का अपन स्ट्रक्चर पढ़ा था उस समय संरचना। तो ये एक पर्स या बटुए की आकृति का होता है जिसपे 2 साइफन पाए जाते हैं। ये तो है ब्रेंकियल साइफन और ये है एट्रियल साइफन, और यहाँ पर जो है इसके एक फुट नामक रचना पाई जाती है और जिसकी सहायता से ये किसी भी चट्टान से चिपका हुआ पाया जाता है। नर्व गैंग्लिया है, इसकी जो पोजीशन है वो ये जो दोनों साइफन है यानी कि ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन है, इसके मध्य के अंदर है ये जो मेंटल जो ग्रिफी होती है, यहाँ पर इसकी जो पोजीशन होती है किसकी, इस नर्व गैंग्लिया की। और इस नर्व गैंग्लिया से 2 शाखाएं निकलती हैं। ये जो दोनों शाखाएं हैं इनमें से एक शाखा जो है वो 2 भागों में विभक्त होकर एट्रियल साइफन को चली जाती है और दूसरी तरफ की जो शाखा है विभक्त होकर ये ब्रेंकियल साइफन में चली जाती है। तो ये जो डायग्राम बनाया गया है
ये जो दो नर्व है, यानी कि एक नर्व निकल दो भागों बढ़ जाती है, ये तो एट्रियल साइफन में चलेगी और ये ब्रेंकियल साइफन में चलेगी। तो ये है एट्रियल एपर्चर, ये है ब्रेंकियल एपर्चर, और एक एक जो शाखा है, ये शाखा दो भागों बढ़कर इधर चलेगी और ये शाखा इधर चलेगी। तो ये एक सिंपल प्रकार का ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, और ये दोनों साइफन के बीच में ये मेंटल की वृत्ति होती है, यानी इसके बाद जो है टेस्ट पाई जाती है, टेस्ट के ठीक नीचे मेंटल पाई जाती है, और इस मेंटल जो है इसके अंदर एक रचना इस तरह से धसी हुई पाई जाती है जिसको अपन नर्व गैंग्लिया और ब्रेन कहते हैं। तो ये है मस्तिष्क है, ये शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनका ये नियमन करते हैं। अब न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाली जो दूसरी रचना है जिसको अपन न्यूरल ग्लैंड कहते हैं, ये इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसकी जो पोजीशन आप देखिए कि दोनों साइफन के मध्य स्थित होती है, लेकिन ये जो नर्व जो गैंग्लिया है या ब्रेन है इसके ठीक ऊपर के स्थित होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक इस गैंग्लिया के ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, और यहाँ से एक रचना निकलती है, एक ट्यूब निकलती है जो ब्रेंकियल साइफन के अंदर आकर इस तरह से ये खुलती है, ठीक है। ये नलिका जिसको अपन न्यूरल ट्यूब कह सकते हैं। और ये जो न्यूरल ट्यूब है ये ब्रेंकियल साइफन के आधार पर आकर खुलती है, और ये है एक तरह से उत्सर्जक अंग का कार्य करती है। तो ये इसकी पोजीशन होगी कि ये ब्रेन या जो नर्व गैंग्लिया है इसके ठीक ऊपर स्थित होती है, और ये उत्सर्जन क्यों है कि रुधिर के अंदर है विभिन्न प्रकार की उत्सर्जक कोशिकाएं पाई जाती है जिसको अपन नेफ्रोसाइट कहते हैं। और ये जो नेफ्रोसाइट्स है रुधिर के अंदर तेल टीवी, इसके जो रुधिर में जो भी उत्सर्जक पदार्थ आता है यानी कि एक्सक्रीटरी मेटेरियल आता है, वो एक्सक्रीटरी मेटेरियल है वो नेफ्रोसाइट के द्वारा है ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये अपने अंदर ले लेती है, ठीक है ना। जितना भी उत्सर्जक पदार्थ है वो इस न्यूरल ग्लैंड के अंदर आ जाता है, और न्यूरल ग्लैंड के अंदर आने के पश्चात ये उत्सर्जक पदार्थ है यहाँ से होता हुआ या यहाँ से होता हुआ ये ब्रेंकियल साइफन है, इस ब्रेंकियल साइफन के अंदर आ जाता है, और ब्रेंकियल साइफन से ये यहाँ पे इसके फेरिंग्स पाई जाती है, फेरिंग्स में आता है, और फेरिंग्स के अंदर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, और स्टिग्मेटा से एट्रियल कैविटी पाई आ जाता है, और एट्रियल कैविटी से फिर इस एट्रियल साइफन या एट्रियल पोर से ये जो उत्सर्जक पदार्थ है जल की धारा के साथ में बाहर निकल जाता है। ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड के समझाते माना गया है। एक ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूरल ग्लैंड है ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं, लेकिन इससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो जो हार्मोन है वो इसके जो ओवी पोजीशन के अंदर या इसके जो डेवलपमेंट के अंदर है या परिवर्तन जब होता है उस समय ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करके उसको नियमन करते हैं। तो ये दो कार्य हो गए, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए है कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। न्यूरल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती हैं, इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जो मेटामॉर्फोसिस है, डेवलपमेंट है इत्यादि का ही नियमन करती है। अब न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाली जो तीसरी जो रचना है जिसको अपन डॉर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल है ये एक ऐसी रचना है जिसके दोनों किनारे पर दो लूप के समान रचना पाई जाती है। मतलब ये अंदर से एक सर्किल के आकार के इस तरह से सर्किल हो जाती है, इधर से सर्किल हो जाती है। ये जो रचना है इसको डॉर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। अब इसकी जो पोजीशन का होती है, ये जो डॉर्सल ट्यूबरकल जो है ये जो ब्रेंकियल साइफन है, जैसे ब्रेंकियल साइफन यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये ब्रेंकियल साइफन के बिल्कुल इस दीवार के ऊपर यहाँ पर स्थित होता है, ब्रेंकियल दीवार पर स्थित होता है। और ये जो है एक कीमोरिसेप्टर से रसायन रे का कार्य करता है कि रसायन रे की कार्य करता है कि जैसे कोई भी जल की धारा यहाँ से प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात ये इस डॉर्सल ट्यूबरकल संपर्क में आती है पहले धारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई जैसे जल की कोई भी धारा है जिसमें केमिकल हो, उत्सर्जक पदार्थ ज्यादा हो, बाहर से गंदा पानी आ रहा हो, वो हडमान उस पानी को एक्सेप्ट कर ले,
तो इसकी पोजीशन भी इसलिए मतलब प्रकृति ने इसको पोजीशन में ऐसे स्थान पर दे रखी है कि जो पानी की धारा जो बाहर से आ रही है वो पहले इसके संपर्क में होगी, उसके बाद ही फेरिंग्स में जाएगी। यदि मान लीजिए मालिक बाई चांस अगर ये रचना नहीं हो और पानी की केमिकल की जांच नहीं हो और इस तरह से जो केमिकल अगर बाहर हड़बाने के फेरिंग्स में चला जाए तो उसमें फेरिंग्स को नुकसान हो सकता है, या इसकी जो स्टिग्मेटा है वो नष्ट हो सकते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए इसमें डॉर्सल ट्यूब्यूल पाया जाता है, और ये जो डॉर्सल पानी के रसायन की जांच करता है और पानी के अंदर जो केमिकल की मात्रा वो एक निश्चित मात्रा में है या पानी की मात्रा केमिकल की मात्रा बहुत कम है, ठीक है ना, यानी वो जो जल आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, हड़बाने के लिए सूटेबल है, तो पानी इसके अंदर यहाँ से होकर प्रवेश करेगा इसके अंदर यहाँ से। और यदि इसके अंदर पानी में रसायन की मात्रा अधिक है तो ये जो यहाँ पर जो ब्रेंकियल साइफन है, इस ब्रेंकियल साइफन के ऊपर ये जो ब्रेंकियल एपर्चर है इसके अंदर लिप्स पाए जाते हैं, ओस्ट पाए जाते हैं। तो जैसे केमिकल की मात्रा ज्यादा आती है, रसायन की मात्रा ज्यादा आती है, तो ये जो साइफन के अंदर ये जो लिप्स पाए जाते हैं या ओस्ट पाए जाता है, ये संकुचित होकर ब्रेंकियल एपर्चर को बंद कर देते हैं ताकि जो रसायन की मात्रा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो ये जो तीनों रचना है, डॉर्सल ट्यूबरकल, न्यूरल ग्लैंड और नर्व ग्लैंड, ये जो तीनों रचना है ये तीनों मिलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। और तीनों जो रचना है इनकी अलग अलग पोजीशन होती है और तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं, और ये तीनों जो मिलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। थैंक यू।